प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं बच्चों फिर। प्रूव दैट लास्ट प्रॉब्लम कोड 2x वाली थी ना अपनी। यस सर। ठीक। प्रूव दैट cos x प्लस cos y होल स्क्वायर प्लस sin x प्लस sin y होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 cos स्क्वायर x माइनस y बाई 2। करिए। सीडी फॉर्मूला लगा दो, कुछ नहीं करना है इसमें। होल स्क्वायर नहीं खोलना है अभी, इस बात का ध्यान रखें। होल स्क्वायर खोलते से ही तो फंस जाएंगे, क्योंकि अभी हम लोगों ने हाफ एंगल फॉर्मूलाज नहीं पढ़े। प्रॉब्लम को करने से पहले उसके बारे में एक बार सोचें। यहाँ पे ध्यान देंगे, यहाँ पे x है, यहाँ y है, यहाँ पे x है, यहाँ पे y है। यहाँ पे देखो क्या है, x माइनस वाई बाई 2। एंगल क्या हो रहा है, हाफ हो रहा है। तो ऐसा तो इकलौता फॉर्मूला है कौन सा, सी डी फॉर्मूला, जिसमें एंगल्स क्या होते हैं, बाई 2 में आ जाते हैं अभी तक, है ना। तो फिर क्या करें, cos c प्लस cos d क्या होता है, 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू cos c माइनस d बाई 2 होल स्क्वायर अपनी जगह पर, प्लस साइन सी प्लस साइन डी 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कोस सी माइनस डी बाई का होल स्क्वायर। क्या आएगा, 4 कोस स्क्वायर एक्स प्लस वाई बाई 2 होल स्क्वायर खोल रहे हैं, यहाँ से कोस स्क्वायर एक्स माइनस वाई होल डिवाइडेड बाई 2 प्लस 4 साइन स्क्वायर एक्स प्लस वाई बाई 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस वाई होल डिविजल बाय 2। क्या कॉमन आ रहा है बच्चों, 4 कोस स्क्वायर एक्स माइनस वाई बाई 2 कॉमन आ गया। क्या बचेगा ब्रैकेट में, कोस स्क्वायर एक्स प्लस वाई बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस वाई बाई 2। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1। तो ब्रैकेट वाली 1। क्वांटिटी तो क्या हो जाएगी, 1। क्या रिमेनिंग बचेगा, कोस स्क्वायर एक्स माइनस वाई होल डिवाइडेड बाय 2। यही हमें प्रूव करना है। देखिए समझ में आता है क्या, किसी स्टेप में डाउट हो तो पूछ सकते हैं। गामा प्लस अल्फा बाई 2 ना लास्ट में। करिए, करिए इसे, वही सी डी फॉर्मूला लगाना है, कुछ नहीं करना। कोस अल्फा प्लस कोस बीटा
कोई एक पेयर बोल दो, दूसरे पेयर को कोस गामा प्लस कोस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, एक पेयर ही हो गया। फर्स्ट पेयर में कोस सी प्लस कोस डी, सेकंड पेयर में भी कोस सी प्लस कोस डी। लगाइए क्या बनता है। फर्स्ट पेयर में भी कोस सी प्लस कोस डी, सेकंड पेयर में भी कोस सी प्लस कोस डी। अप्लाई कीजिए क्या आता है। क्या आएगा यार, 2 cos अल्फा प्लस बीटा बाई 2 cos अल्फा माइनस बीटा बाई 2 प्लस 2 cos, यहाँ पे क्या बनेगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस 2 गामा बाई 2 cos, गामा से गामा चला जाएगा तो क्या बचेगा, अल्फा प्लस बीटा बाय 2। cos c माइनस डी बाई 2 ही लगाया है। cos माइनस थीटा क्या होता है, प्लस cos थीटा। cos माइनस थीटा क्या होता है, प्लस cos थीटा। ये बनेगा cos माइनस अल्फा माइनस बीटा बाई 2। तो माइनस cos माइनस थीटा को क्या लिख सकते हो, cos थीटा। तुम्हारा काम चल जाएगा इससे। cos अल्फा प्लस बीटा बाई 2, फिर से क्या आ गया बच्चों, कॉमन। क्या बचा, cos अल्फा माइनस बीटा बाई 2 प्लस cos अल्फा प्लस बीटा प्लस 2 गामा बाई 2। वापस से क्या अप्लाई कर देंगे, cos c प्लस cos d, क्या आएगा उससे, 2 cos c प्लस d बाई 2 cos c माइनस d बाई 2 अल्फा बाई 2 माइनस बीटा बाई 2 माइनस अल्फा बाई 2 माइनस बीटा बाई 2 माइनस 2 गामा बाई 2 होल डिवाइडेड बाई 2। देखिए सिंप्लीफाई करने पर रिक्वायर्ड रिजल्ट आ रहा है कि एक बार देखिए, सिंप्लीफाई करने पर रिक्वायर्ड रिजल्ट आ रहा है क्या, कुछ कैंसिल हो रहे हैं यहाँ पर। बीटा बाई 2 से बीटा बाई 2 चला गया, इधर अल्फा बाई 2 से अल्फा बाई 2 चला गया। सॉल्व करोगे तो यही आएगा, करके देख लेना आप, ठीक है ना। नोट कर लीजिए ताकि आगे बढ़ पाए हम। नोट कर लीजिए, किसी भी स्टेप में कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए, परेशान नहीं होना है, बिल्कुल भी नहीं होना है। डन, यस आगे कंटिन्यू करें। यस सर। Prove that sin square 6x minus sin square 4x is equals to sin 2x। अब बच्चों इस प्रॉब्लम को देखते हैं हम, तो हमें क्या दिखता है, स्क्वायर वाली टर्म्स दिखती हैं। कौन सी टर्म्स दिखती हैं हमें, स्क्वायर वाली, आरएचएस नहीं एलएचएस। अब स्क्वायर में कौन सा फॉर्मूला याद आता है आपको, स्क्वायर के लिए कौन सा फॉर्मूला याद आता है हमें, साइन स्क्वायर माइनस
साइन स्क्वायर बी साइन स्क्वायर बी, क्या होता है? साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी। शाबाश, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। ये वाला फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो क्या होगा? साइन 6x प्लस 4x इंटू साइन 6x माइनस 4x। तो क्या आ गया बच्चों? साइन 10x इंटू साइन 2x। हैंस प्रूफ। ठीक, आता है Yes, sir. समझ में? Yes, sir. Yes, sir. नोट कीजिए। नोट कीजिए। डन। यस सर। cos 20 degree, cos 40 degree, cos 60 degree, cos 80 degree equals to 1 by 16। ठीक, सब स्क्रीन की ओर देखेंगे। मैं कर रहा हूँ इसे RHS। RHS क्यों आ रहा है बार बार लिखने में? LHS होगा ना? LHS क्या गिवन है? cos 20, cos 40, cos 60, cos 80। क्या करें? cos 60 की वैल्यू √3/2 कि 1/2? cos 60 √3/2 1/2 1/2. 1/2। ठीक है, तो cos 60 की वैल्यू तो रिप्लेस कर दी। अब क्या करें? दो दो के पेयर बना लें। हमें पता है 2 cos से cos b वाला फॉर्मूला है ना? तो हमने क्या किया बच्चों, यहाँ पर 2 cos 20 इंटू cos 40 लिख दिया। अब यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किया है तो 2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा। ये cos 80 अपनी जगह पर, और यहाँ तो 1/4 हो गया। 2 cos से cos b क्या होता है? cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। cos माइनस थीटा प्लस cos थीटा ही होता है ना? तो cos माइनस 20 क्या आएगा? प्लस cos 20 आएगा। ये cos 80 अपनी जगह पर 1/4। cos 60 की फिर से वैल्यू पुट कर दी। एलसीएम 1/8। ये क्या होगा? 1 प्लस 2 cos 20 डिग्री cos 80 डिग्री। किसी भी स्टेप में कोई भी डाउट हो तो पूछ लेना, मन में मत रखना। इसको अंदर मल्टीप्लाई किया तो cos 80 प्लस 2 cos 20 इंटू cos 80। अगेन 2 cos a cos b का फॉर्मूला। 2 cos a cos b क्या होता है? cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। cos माइनस थीटा प्लस cos थीटा होता है तो cos माइनस 60 को क्या लिख दिया? अगेन cos 60 लिख दिया 1/8। अब cos 80 और इधर cos 100, इनका कुछ नहीं कर सकता मैं फिलहाल। मैंने क्या किया, इसको 90 माइनस 10 डिग्री लिख दिया और इसको cos 90 प्लस 10 डिग्री लिख दिया और cos 60 की वैल्यू 1/2 लिख दी। 1/8 एज इट इज। cos 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट तो sin थीटा आएगा।
साइन कोस 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट तो माइनस साइन 10 डिग्री आएगा प्लस 1/2 एज इट इज। साइन 10 और माइनस साइन 10 आपस में कैंसिल, क्या बचा 1/8 इंटू 1/2 क्या आ गया बच्चों 1/16। 16. 1/16। देख लीजिए किसी भी स्टेप में कोई भी डाउट हो तो पूछ लीजिए। दोबारा से एक्सप्लेन करूं क्या? गोल्डन स्टेप क्या है? ये 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना, बस ये क्लिक हो जाएगा तो अपने आप होता ही चला जाएगा। एक गोल्डन स्टेप ये है, एक गोल्डन स्टेप यहाँ पर कि आपको एक चमकना चाहिए, इतना थॉट प्रोसेस डेवलप करना पड़ेगा कि हमें इनकी वैल्यूज तो नहीं पता तो ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं क्या। 80 था तो 90 माइनस 10 लिख दिया, 100 था तो 90 प्लस 10 लिख दिया। इसके बाद तो सिंपल है, सब पढ़ा हुआ है हमारे, ठीक है। यस सर। नोट कीजिए इसे ताकि आगे बढ़ पाए हम। किसी भी पुण्यात्मा को कोई भी डाउट हो तो पूछ सकते हैं, मन में नहीं रखें। नोट करने के बाद कंफर्म कर दें ताकि हम आगे बढ़ पाए। डन, कंटिन्यू करूं आगे? Yes, sir. Yes, sir. बच्चा लोगों को समझ में तो आ रहा है ना? यस सर। करिए आप लोग ट्राई कीजिए। वही सेम कंसेप्ट है, बिल्कुल एज इट इज प्रॉब्लम है, बस फॉर्मूलाज चेंज हो जाएंगे। सिर्फ फॉर्मूलाज चेंज होंगे, 2 साइन ए साइन बी वाले फॉर्मूले लगेंगे इसमें। Sir, हो गया. डन, Yes, sir. वेरी गुड यार। जिनका नहीं हो रहा है वो स्क्रीन की ओर देख लें। LHS वही साइन 60 की वैल्यू √3/2, फिर 2 साइन 10 डिग्री साइन 50 डिग्री बाई 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड भी कर दिया, साइन 70 डिग्री एज इट इज। √3/2 इंटू 1/2 √3/4। 2 साइन है साइन बी, दो साइन कब आते हैं? जब दो कोस सब्ट्रैक्ट होते हैं। और यहाँ पे माइनस साइन का और लफड़ा रहता है, तो पहले क्या आएगा कोस ए माइनस बी, है ना, कोस ए माइनस बी माइनस कोस ए प्लस बी आएगा। तो कोस 10 माइनस 50 माइनस कोस 10 प्लस 50। क्लियर है क्या ये स्टेप? Yes, sir. इंटू साइन 70 कोस माइनस थीटा प्लस कोस थीटा ही होता है, कोस 40 माइनस कोस 60 साइन 70। अब कुछ पुण्यात्मा पता है क्या करती है, यहाँ आके वापस से कोस सी माइनस कोस डी लगा देती है। तो भैया अगर कोस सी माइनस कोस डी लगाना था तो फिर इतनी रामायण क्यों करी, वापस ऊपर नहीं पहुंच जाएंगे?
सावधानी रखते हुए आगे बढ़ना है। cos 60 की वैल्यू 1/2 sin 70, एलसीएम √3/8 हो गया और इसको अंदर मल्टीप्लाई भी कर दिया हमने। 2 cos 40 sin 70 माइनस sin 70। समझ में आता है ना बच्चों? √3/8 2 cos से sin b क्या होगा? पहले cos फिर sin, जब दो साइन सब्ट्रैक्ट होंगे तो sin a प्लस b कितना 110 माइनस sin a माइनस b 40 माइनस 70 30 माइनस sin 70 √3/8 इसको क्या लिख दोगे बच्चों? sin 90 प्लस 20, ये प्लस sin 30 हो जाएगा माइनस sin 90 माइनस 20 डिग्री। √3/8 sin 90 प्लस 20 cos 20 sin 30 1/2 sin 90 माइनस 20 cos 20, cos 20 से cos 20 चला गया तो √3/16 हैंस प्रूफ। आता है क्या समझ में? Yes, sir. Yes, sir. सबको? Yes, sir. चलिए वेरी गुड। नोट cos 18 डिग्री माइनस sin 18 डिग्री इक्वल्स टू √2 sin 27 डिग्री। सब स्क्रीन की ओर देखेंगे। LHS cos 18 डिग्री माइनस sin 18 डिग्री। अब cos c माइनस cos d फॉर्मूला होता है, sin c माइनस sin d फॉर्मूला होता है, लेकिन cos c माइनस sin d तो कोई फॉर्मूला नहीं होता है ना? तो क्या करें? इस cos 18 को तो एज इट इज रहने दें। इस sin थीटा को क्या हम cos 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं? Yes, ये sir. स्टेप समझ में आती है क्या? sin थीटा इक्वल्स टू cos 90 माइनस थीटा होता है क्या? Yes, sir. तो ये cos 90 माइनस 18 डिग्री लिख दो। तो क्या आ गया बच्चों? cos 18 माइनस cos कितना 72 cos c माइनस cos d माइनस 2 sin c प्लस d बाई 2 to sin c माइनस d बाई 2 माइनस 2, ये तो sin 90 बाई 2, ये कितना बचेगा? इधर कितना बचेगा? 18 में से 72, मतलब 72 में से 18 गए तो बोलो। अरे बोलो भाई। 54. 54 बाई, ओहो साइन कहाँ लिख, अच्छा माइनस भी है, ठीक। अब -2 साइन 45 डिग्री, ये क्या आएगा? माइनस का साइन 27 डिग्री। साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है ना? तो ये 2 1/√2 साइन 27, क्या बच जाएगा? √2 साइन 27 डिग्री आंसर। गोल्डन स्टेप की अगर बात की जाए प्रॉब्लम की तो यही है, जो ये सोच पाएगा वो ये प्रॉब्लम कर पाएगा। ठीक है बच्चों? कभी भी ऐसा आ जाए cos c माइनस साइन डी ना, cos c प्लस साइन डी, तो इसे कन्वर्ट कर लेंगे हम लोग ताकि हम फॉर्मूला अप्लाई कर पाए। नोट करो बच्चों इसे।
नेक्स्ट, इफ अल्फा बीटा गामा आर इन एपी, then prove that cot beta equals to sin alpha minus sin gamma upon cos gamma minus cos अल्फा। अब क्या करें, क्या गिवन है हमें, अल्फा बीटा गामा आर इन एपी, ये गिवन है हमें। एपी की कंडीशन क्या होती है, 2 बीटा इक्वल्स टू अल्फा प्लस गामा, ये पता है क्या आप लोगों को, ए बी सी आर इन एपी देन 2b इक्वल्स टू ए प्लस सी। नहीं पता है तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, ए बी सी आर इन एपी देन 2b इक्वल्स टू ए प्लस सी। यही कंसेप्ट हमने यहाँ अप्लाई किया है। क्या होगा, साइन अल्फा माइनस साइन गामा कोस गामा माइनस कोस अल्फा, फॉर्मूला अप्लाई कर दें, 2 cos c प्लस डी बाई 2 टू साइन c माइनस डी बाई 2। दो कोस सेपरेट होते हैं तो दोनों साइन आते हैं, -2 साइन c प्लस डी बाई 2 टू साइन c माइनस डी बाई 2। अभी 2 से 2 तो चला जाएगा, लेकिन और क्या कर सकते हैं हम, अल्फा प्लस गामा को 2 बीटा से रिप्लेस कर सकते हो हम, तो ये कोस 2 बीटा बाई 2, ये साइन अल्फा माइनस गामा बाई 2 ही रहने दो, 2 से 2 जा चुका है, माइनस साइन बचा हुआ है अभी, है साइन, ये भी 2 बीटा बाई 2। अब उस माइनस साइन को अंदर भेज दिया हमने, हमें पता है, क्या पता है, साइन माइनस थीटा इज इक्वल्स टू माइनस साइन थीटा होता है। जब साइन माइनस थीटा इक्वल्स टू माइनस साइन थीटा होता है, तो माइनस साइन थीटा को भी तो साइन माइनस थीटा लिख सकते हैं। तो उस माइनस साइन को जैसे अंदर भेजेंगे फिर किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, अल्फा माइनस गामा बाई 2 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे भी ये भी कैंसिल हो जाएंगे, ये कैंसिल, 2 से 2 गया, क्या रिमेनिंग बचेंगे, cos बीटा अपॉन साइन बीटा। cos बीटा अपॉन साइन बीटा क्या होता है, cot बीटा। आता है क्या समझ में, Yes, क्लियर है क्या, एक बार देख लीजिए, किसी भी स्टेप में कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। साइन थीटा साइन 60 डिग्री माइनस थीटा साइन 60 डिग्री प्लस थीटा इक्वल्स टू 1/4 साइन 3। सब स्क्रीन की ओर देखेंगे ध्यान से, क्या गिवन है, साइन थीटा साइन 60 डिग्री माइनस थीटा इंटू साइन 60 डिग्री प्लस थीटा। अब साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी वाले फॉर्मूले की याद आती है हमें, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी वाले फॉर्मूले की याद आती है हमें। क्या होता है,
साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। पर अगर मैंने फॉर्मूला लगा दिया तो मुझे साइन थ्री का फॉर्मूला बताना पड़ेगा आप लोगों को। साइन थ्री का फॉर्मूला अभी हमने पढ़ा नहीं है। फंस गए यार बच्चों। चलो वापस से टू वाले पे चलते हैं। क्या करें, टू से मल्टीप्लाई डिवाइड किया बच्चों, तो ये साइन थीटा बाई टू, टू साइन 60 माइनस थीटा, साइन 60 प्लस थीटा, टू साइन है साइन बी। अरे नालायक को एक बार बताओ, यहाँ थीटा चल रहा है तो यहाँ ए कैसे आया, प्रूव कैसे होगा? सो रहे हैं क्या आप सब? टू साइन है साइन बी, जब दो कोस सब्ट्रैक्ट होते हैं, है ना, कोस ए माइनस बी माइनस कोस ए प्लस बी। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? साइन ए साइन बी कोस ए माइनस बी माइनस कोस ए प्लस बी वाला फॉर्मूला लगा है। अब तो क्लियर है? अभी नहीं? साइन थीटा बाई टू, क्या बचेगा यहाँ पे, कोस टू थीटा माइनस कोस 120 डिग्री। कोस 120 डिग्री को क्या लिख सकते हो आप लोग? कोस 120 डिग्री को कोस 90 प्लस 30, कोस 90 प्लस 30 कितना, माइनस साइन 30, माइनस साइन 30 की वैल्यू माइनस हाफ, ये वैल्यू यहाँ पे रिप्लेस कर दो, साइन थीटा होल डिवाइडेड बाय टू कोस टू थीटा माइनस हाफ, क्या आ गया, साइन टू थीटा बाई टू कोस टू थीटा प्लस 1/2, एलसीएम 1/4, ये साइन टू थीटा, यहाँ क्या बचेगा, टू कोस टू थीटा प्लस 1, इस साइन टू थीटा को फिर से अंदर भेज दें, तो टू कोस टू थीटा साइन टू थीटा प्लस साइन टू थीटा, बोलो बच्चों। Yes, sir. अब टू कोस ए साइन बी क्या होता है, पहले कोस फिर साइन, जब जब दो साइन sin सब्ट्रैक्ट होते हैं, है ना, साइन टू थीटा चल रहा है, थीटा है बाहर। बच्चा लोग आप लोग है ना, मतलब ध्यान नहीं देते यार। साइन थीटा था ना यहाँ पे बाहर, देखो वाट लग जाती है प्रॉब्लम की। क्या आएगा, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी प्लस साइन थीटा, क्या आ गया ये, साइन थ्री थीटा बाय हेंस रूट। आता है क्या समझ में? देखो एक बार, किसी स्टेप में कोई डाउट तो नहीं है? नो नोट करो इसे प्रेम से, नोट कर लिया है, बड़े आगे। यस सर।
3 important results. सिक्सटीन तक पहुंच गए थे ना, 17 आएगा ना आज. Yes, sir. साइन ए, साइन 60 डिग्री माइनस ए, साइन 60 डिग्री प्लस ए, क्या होता है 1/4 साइन 3 ए. सिमिलरली 18 कोस ए, कोस 60 डिग्री माइनस ए, कोस 60 डिग्री प्लस ए, 1/4 कोस 3 ए. 18th वाला आप होमवर्क में प्रूव करेंगे, है ना. 10 ए, tan 60 डिग्री माइनस ए, tan 60 डिग्री प्लस ए, tan 3 होता है डायरेक्ट. कैसे आएगा, 17 और 18 को आपस में डिवाइड कर दोगे तो आ जाएगा. इसे कोट ए, कोट 60 डिग्री माइनस ए, कोट 60 डिग्री प्लस ए. 20 वाला तो जबरदस्ती लिख रहा हूँ, फिगर अच्छा नहीं लग रहा था मुझे 19, इसलिए लिख दिया 20 नंबर. 17 और 18 को आपस में डिवाइड करोगे तो 19 बनेगा, फिर 18/17 करोगे तो 20 वाला आ जाएगा. ठीक है, नोट कीजिए. 17 वाला प्रूफ मैं करा चुका हूँ, 18 वाला आप 18, 19, 20 खुद करके देखेंगे. 18 वाला सेम 17 की तरह होगा. 19 के लिए 17/18 कर देना तो 19 आ जाएगा. 20 के लिए 18/17 कर देना. ठीक है, नोट करो फटाफट से. साइन 10, साइन 50, साइन 60, साइन 70. इसी प्रॉब्लम को मैं छोटे मेथड से कर रहा हूँ. कैसे, चलो भाई. क्या थी वो प्रॉब्लम, साइन 10, साइन 50, साइन 60, साइन 70. है ना, ये इस फॉर्मूले की हेल्प से कर रहे हैं हमसे. कैसे होगा, ये एंगल थीटा, ये एंगल 60 माइनस थीटा, ये एंगल 60 प्लस थीटा. तो साइन 60 तो बाहर आई गया, बाकी क्या हो जाएगा 1/4 साइन 3a, है ना, या साइन 3 थीटा. तो कितना हो जाएगा 30 डिग्री. साइन 60 की वैल्यू √3/2, 1/4 अपनी जगह पर, साइन 30 1/2. कितना आया √3/16. आया क्या मजा, अरे झपाक से हो गई क्या. Yes, sir. मजा आया क्या कुछ, इतने फट से हो गई प्रॉब्लम यार. उसमें पिछले मेथड में कितनी गधा मजदूरी करी थी आप लोगों ने, तो यहाँ देखो कैसे खट से हो गई. तो मजा आना तो चाहिए. अरे क्रिस्टल क्लियर है क्या, Yes, sir. है ना. तो Yes. इस तरह से हम ये कंसेप्ट यूज में ले सकते हैं. नोट कर लो. जल्दी से नोट कर लें. एक और करी थी हमने इस पे बेस्ड प्रॉब्लम, क्या थी वो भी नेक्स्ट स्लाइड पे करेंगे. क्यों कचरा करो यार. डन, बढ़े आगे. Yes, Yes, sir. sir. क्या थी, cos 20, cos 40, cos 60, cos 80.
थीटा 60 माइनस थीटा 60 प्लस थीटा। cos 60 तो बेचारा शरीफ है मेरी तरफ, बाहर आ गया चुपचाप। ये क्या होगा 1/4 cos 3 थीटा तो 60 डिग्री। ठीक, 1/4 cos स्क्वायर 60, cos 60 की वैल्यू 1/2 का स्क्वायर 60 आंसर। आएगा फॉर्मूला अप्लाई करना Yes, sir. Yes, sir. बट ये फॉर्मूला आप बोर्ड्स में मत लगा देना अपने स्कूल एग्जाम्स में, वहां तो वो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके ही करना है। if sin theta equals to n sin theta plus 2 alpha, then prove that n theta plus alpha is equals to 1 plus n upon 1 minus n into tan alpha। बहुत ध्यान से देखना, ये ना इस तरह की प्रॉब्लम को करने का तरीका क्या है। एक बला होती है कॉम्पेटेंडो डिविडेंडो, क्या कहती है वो कि भाई अगर a बाय बी इक्वल्स टू सी बाय डी लिखा हो तो आप a प्लस बी अपॉन a माइनस बी इज इक्वल्स टू सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी लिख सकते हो। देखा सुना है क्या इस बला को कभी? जब पढ़ा है क्या ऐसा कुछ कॉम्पेटेंडो डिविडेंडो? से यस और नो। भूमिका No, sir. भूमिका पीहू नहीं पढ़ा? कोई बात नहीं, अब पढ़ लो, है ना, इसे कॉम्पेटेंडो डिविडेंडो बोलते हैं। अब क्या करें, मुझे कैसे पता लगा कि ये लगाना है यहाँ पर? पहली बात तो ये, हमें क्या गिवन है, देखो साइन थीटा इक्वल्स टू एन साइन थीटा प्लस 2 अल्फा गिवन है, और लाना मुझे कुछ 1 प्लस एन अपन 1 माइनस एन है। तो क्या मैं ऐसा नहीं लिख सकता, ये जो साइन थीटा इज इक्वल्स टू एन साइन थीटा प्लस 2 अल्फा है, क्या हम इसे ऐसा लिख सकते हैं 1 बाई एन साइन थीटा प्लस 2 अल्फा अपॉन साइन थीटा? लिख सकते हैं। अब कॉम्पेटेंडो डिविडेंडो लगाओगे तो 1 प्लस एन अपॉन 1 माइनस एन इक्वल्स टू साइन थीटा प्लस 2 अल्फा प्लस साइन थीटा होल डिवाइडेड बाय साइन थीटा प्लस 2 अल्फा माइनस साइन थीटा लिख सकते हैं। फॉर्मूलाज ऐसे ही पता लगा है, इसी को देख के 1 प्लस एन अपॉन 1 माइनस एन को कि कॉम्पेटेंडो डिविडेंडो लगा सकते हैं। अब तो साइन सी प्लस साइन डी 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 क्या आ जाएगा, सीधे थीटा प्लस अल्फा लिख दें। फिर 2 साइन ऐड होते हैं तो पहले साइन फिर कोस, सी माइनस डी बाई 2 तो कोस अल्फा बचेगा। 2 साइन सब्ट्रैक्ट होते हैं तो पहले कोस फिर साइन, क्या आ गया 1 प्लस एन अपॉन 1 माइनस एन इज इक्वल्स टू tan थीटा प्लस अल्फा इंटू कोट अल्फा। इसको दूसरी तरफ भेज दो तो tan थीटा प्लस अल्फा इज इक्वल्स टू 1 प्लस एन अपॉन 1 माइनस एन, ये क्या हो जाएगा 1 बाय कोट अल्फा। कोट ऊपर जाके क्या बना देगा tan थीटा प्लस अल्फा
इज इक्वल्स टू 1 प्लस एन अपॉन 1 माइनस एन tan अल्फा। हेंस प्रूफ। देखिए समझ में आता है कि किसी स्टेप में डाउट हो तो बिंदास होके पूछेंगे। किसी भी स्टेप में कोई डाउट होगा तो बिंदास होके पूछेंगे। क्रिस्टल क्लियर है क्या बच्चों? जिन लोगों को कॉम्पेटेंटो डिविडेंडो पहली बार देखा है उन्हें थोड़ा सा अटपटा लग सकता है, पर घबराने की बात नहीं है, बहुत आसान है। ए बाय बी इज इक्वल्स टू सी बाय डी गिवन हो तो क्या लिख सकते हो आप? ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी इज इक्वल्स टू सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी। इतना सा होता है कॉम्पेटेंडो एंड डिविडेंडो। नोट कर लो इसे, कोई डाउट हो तो पूछ लो बच्चों। क्या हो गया, आवाज ही नहीं आ रही? बाउंस हो गया क्या? No, sir. समझ में आया? Yes, sir. गुड, नोट कीजिए फिर। Yes, sir. Yes, sir. चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। कॉम्पेटेंडो डिविडेंडो पे एक और प्रॉब्लम कराता हूँ। इफ साइन थीटा प्लस अल्फा अपॉन कोस थीटा माइनस अल्फा is equals to 1 minus m upon 1 plus m, then prove that tan pi by 4 minus theta into tan pi by 4 plus theta is equals to गलत लिख गया बच्चों, एक मिनट। pi by 4 minus theta, pi by 4 minus alpha। इसे प्रूव करना है तो क्या करें? कॉम्पेटेंडो डिविडेंडो लगा दें, बहुत अच्छी प्रॉब्लम है। स्क्रीन पर ही नजरें रखेंगे और कहीं नहीं। क्या गिवन है हमें? साइन थीटा प्लस अल्फा अपॉन cos थीटा माइनस अल्फा इज इक्वल्स टू 1 माइनस एम अपॉन 1 प्लस एम। कॉम्पेटेंडो डिविडेंडो तो कोई बड़ा काम नहीं है, लग जाएगा। लगा देते हैं। साइन सी प्लस cos थीटा माइनस अल्फा अपॉन साइन थीटा प्लस अल्फा माइनस cos थीटा माइनस अल्फा। ए बाय बी था, उसे क्या लिख दिया? ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी। ये है सी माइनस डी, इसे क्या लिखोगे? सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी, ये भी लिख दिया। अब हमें पता है कि cos थीटा को क्या लिख सकते हो? साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा। इसकी जरूरत क्यों पड़ी? इससे आज वाले लेक्चर में मैंने आपको एक प्रॉब्लम कराई थी। यहाँ पे देखो साइन सी है, यहाँ पे cos डी है, तो साइन सी प्लस cos डी कोई फॉर्मूला नहीं होता। अगर मैं साइन सी प्लस साइन डी लगाना चाहता हूँ तो यहाँ पर साइन बनाना पड़ेगा। तो cos थीटा को क्या लिख दिया? साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा लिख सकते हैं ना? बस यही यूज किया है। तो नेक्स्ट स्लाइड पे लिख देते हैं, ज्यादा बढ़िया है। क्या बचेगा? साइन थीटा प्लस अल्फा तो अपनी जगह पर, यहाँ पे cos थीटा माइनस अल्फा, इसको लिखोगे साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा, तो बीच में प्लस साइन, प्लस साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा। थीटा के प्लस पे कौन है? थीटा माइनस अल्फा, तो ब्रैकेट में थीटा माइनस अल्फा।
ये ब्रैकेट एज इट इज, ऑल डिवाइडेड बाय साइन थीटा प्लस अल्फा माइनस वही cos थीटा माइनस अल्फा है, तो क्या हो जाएगा साइन पाई बाई टू माइनस थीटा माइनस अल्फा इज इक्वल्स टू, यहाँ पर m से m उड़ेगा न्यूमरेटर में, तो क्या बच जाएगा 2, न्यूमरेटर में 2 बचा, डिनोमिनेटर में 1 से 1 उड़ेगा, माइनस है माइनस का 2m, यहाँ तक हम पहुंच गए। अब साइन c प्लस साइन d, 2 साइन पूरा लगा रहा हूँ, फैला के कर रहा हूँ ताकि दिख जाए सब, c प्लस d, इस माइनस को तो अंदर भेज दो ताकि एक स्टेप तो कम हुई। नहीं भेजू, चलो c प्लस d बाई 2 cos c माइनस d, फेल गए। सिंप्लीफाई करोगे थोड़ा सा और पहले, फिर लगाते हैं। चलो, तो उससे क्या फर्क पड़ेगा, प्लस माइनस का तो ध्यान हमें तब भी रखना होगा। c माइनस डी, तो माइनस माइनस प्लस, इसको एज इट इज रहने दो, अभी इस ब्रैकेट को मत छोड़ो। c माइनस डी बाय 2, टफ नहीं है, बस लेंदी है। यहाँ पर साइन c माइनस साइन डी 2 cos, जो न्यूमरेटर में आया एज इट इज आ जाएगा, क्योंकि एंगल सब क्या है, सेम है। आंख बंद करके टीप के लिख दो ऊपर से नीचे टपाटप, फिर यहाँ साइन, टू से 2 उड़ जाएगा, तो माइनस का 1/m बचेगा। समझ में तो आ रहा है ना, कुछ कैंसिल हो रहा है क्या यहाँ पर, कुछ कैंसिल होता तो नहीं दिख रहा, बस 2 से 2 कैंसिल हो रहा है। यहाँ क्या बचेगा, साइन, एक स्टेप और बढ़ाते हैं, कोई बात नहीं, थीटा प्लस अल्फा प्लस पाई बाई 2 माइनस थीटा प्लस अल्फा, cos थीटा प्लस अल्फा माइनस पाई बाई 2 प्लस थीटा माइनस अल्फा होल डिवाइडेड बाय 2, cos, यहाँ पे तो ये एज इट इज आएगा पूरा का पूरा, थीटा प्लस अल्फा प्लस पाई बाई 2 माइनस थीटा प्लस अल्फा होल डिवाइडेड बाय 2, साइन थीटा प्लस अल्फा माइनस पाई बाई 2 प्लस थीटा माइनस अल्फा बाई 2। डरने की जरूरत नहीं है, सिर्फ लेंदी है ना। आगे बढ़े, पहले जो कैंसिल हो रहा है उसको बढ़ा दें। थीटा से थीटा गया, यहाँ भी थीटा से थीटा गया, इधर अल्फा से अल्फा, यहाँ पे भी अल्फा से अल्फा, क्या बच रहा है, क्या बच रहा है, साइन 2 अल्फा बाई 2, पाई बाई 2 बाई 2, तो पाई बाई 4 प्लस अल्फा है ना, साइन पाई बाई 4 प्लस अल्फा इंटू कॉस, यहाँ पर थीटा माइनस पाई बाई 4, थीटा माइनस पाई बाई 4, ठीक है ना। डिनोमिनेटर में कोस और साइन के साथ, यहाँ कोस पाई बाई 4 प्लस अल्फा, यहाँ साइन थीटा माइनस पाई बाई 4 इज इक्वल्स टू माइनस 1/m, क्या हो गया, 10 पाई बाई 4 प्लस अल्फा कोट थीटा माइनस पाई बाई 4 इज इक्वल्स टू माइनस 1/m। कोट वाले में से माइनस साइन बाहर ले लिया,
tan पाई बाय 4 प्लस अल्फा, ये क्या हो जाएगा कोट पाई बाय 4 माइनस थीटा इक्वल्स टू -1/, माइनस से माइनस उड़ गया बच्चों, tan पाई बाय 4 प्लस अल्फा कोट पाई बाय 4 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू 1/m। लाना क्या है हमें, ओहो बहुत जबरदस्त प्रॉब्लम बन गई है। तो हमें देखो यहाँ पर दोनों tan में लाने हैं, tan पाई बाय 4 tan पाई बाय 4, और आपके जो रिजल्ट आ रहा है ना वो कोट में आ रहा है। तो इस कोट को क्या लिख सकते हो आप, देखो ऐसा लिख सकते हैं कि tan पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 4 माइनस थीटा, लिख सकते हैं ना बच्चों। यस सर। पर इससे कुछ फायदा, अच्छा माइनस वाले को बदलोगे तो फंसोगे, हमें तो प्लस वाले को हटाना है। ये जो इसके लिए अप्लाई किया किसके लिए करो, प्लस वाले को गायब करना है ना। Yes, sir. बच्चों डर तो नहीं लग रहा, ऐसा लिख सकते हैं ना। Yes, sir. Yes, sir. पाई बाय 4 प्लस अल्फा, शाबाश, क्या आ गया ये कोट पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 4 माइनस अल्फा कोट पाई बाय 4 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू 1/m। यही कर देता हूँ, अब तो नेक्स्ट स्लाइड पे जाने की जरूरत नहीं है। क्या बचेगा, कोट पाई बाय 4 माइनस अल्फा इंटू कोट पाई बाय 4 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू 1/m। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो m इधर आ जाएगा और ये कोट वाले डिनोमिनेटर में चल जाएंगे। 1/, कोट को क्या लिख सकते हो आप, 10 लिख सकते हो ना। Yes, sir. तो ये हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट आ गया। माइनस थीटा हैंस प्रूफ। देखिए बच्चों समझने की कोशिश कीजिए, नहीं आए तो पूछ लीजिए। वेरी 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 गुड प्रॉब्लम। डर लगना स्वाभाविक है ना, बट डरोगे तभी सीखोगे। डर लगता है तो हम सचेत हो जाते हैं ना, और संभल संभल के चलते हैं। बस वही है यहाँ पर भी, सिक्स सेंस काम करने लगते हैं हमारे। नोट कीजिए इसे जल्दी से। चलिए बाय बाय, थैंक यू, स्वस्थ रहिए, Thank you. मस्त रहिए, Thank you, sir. क्लासेस में रेगुलर रहिए। बाय बच्चों, Thank you, sir. मोस्ट वेलकम बेटा।